हर हर महादेव सारेओ। ए दिखा राती 10:30 पौने 11 बजे बनेंगी रोटियां, ब्यागा बजी है 3:30। तो चलो आप सभी को हम आज अपने साथ लेके चलते हैं शिकारी देवी मंदिर मंडी। तो हम घर से निकले थे सुबह आई थिंक 3:30 बजे, क्योंकि दूर भी है ना रास्ता, तो इसीलिए मुझे लगा था शायद ये वाला जो मंदिर है ये मंडी में है। तो रास्ते में देखो हमारे यहाँ आते हैं छरूडू, तो हम वहीं से पानी लेके आते हैं और यहाँ पे सारे लोग जो है वो पानी भरते हैं। तो ये देखो सुबह सुबह का नजारा है ये। मुझे लगा था शायद मंडी में ही मंदिर है शिकारी देवी का, लेकिन मंडी से भी 131 किलोमीटर आगे है। और मैं तो अपनी गाड़ी लेके गई थी स्विफ्ट, ठीक है। तो वो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो अगर किसी ने जाना होगा तो मंडी के जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। तो जिस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है प्लीज वो मत लेके जाना, क्योंकि गाड़ी नीचे से बहुत लगती है। क्योंकि अभी हाईवे का भी काम चल रहा है और जो अपना शिकारी देवी का रोड है वो सारा कच्चा रोड है, सारा कच्चा रोड है, मतलब एक टाइप की ऑफ रोडिंग। लेकिन ऊपर का जो व्यू है ना वो तो अल्टीमेट है। वो आप जब मेरी वीडियो देखोगे ना तो वो देख लेना, ठीक है। तो मैंने सोचा भी मैं जा रही हूँ मंदिर तो आप सभी को भी लेके चलती हूँ। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंडी। यहाँ पे हमें लग जाती है भूख और वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है, क्योंकि सुबह से निकले होते हैं। तो यहाँ पे है ये ढाबा। इन्होंने बिल्कुल भी चाय अच्छी नहीं बनाई थी। ये मंडी में ही है। तो खाना हम घर से ही लेके गए थे, अचार, आलू की सब्जी, चाय तो एकदम बकवास चाय बनी हुई थी। तो हमने खाना यहाँ से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि चाय देख के हमारा जो मन है वो वैसे ही हो गया। तो ये है मेरी डार्लिंग 4550। इस इसके थ्रू ही हम गए थे। तो ये है मंडी के रोड, कितने प्यारे प्यारे है ना। सिंगल रोड है पर बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे हमें दिख जाते शिकारी देवी जी का बोर्ड कि कितना किलोमीटर है। ये जो 46 किलोमीटर है ना, ये आपके कोई 100-150 किलोमीटर के बराबर है। बहुत कच्चा रोड है। तो ये है रास्ते। यहाँ से होके हम जा रहे थे, आप खुद ही देख सकते हो। तो मैंने सोचा जब मैं दर्शन कर रही हूँ तो मैं सबको हम मेरी वीडियो के थ्रू दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे वो लास्ट टाइम बादल फटा था, आप लोगों ने सुना होगा, तो पुल वगैरह घर वगैरह बेचारे लोगों के ढह गए हैं। यार कितना नुकसान हो जाता है ना। यहाँ पे मटर लगे हुए हैं बहुत सारे। हम भी लेके आए हैं 2 किलो मटर। और ये देखो ये सेब है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि इनके यहाँ जो गेहूं है वो अभी हरी है। हमारे यहाँ तो खत्म भी हो गई है काट कूट के फसल। अब कुछ लोगों को आ गए हैं चक्कर, जैसे मेरी भाभी की हो जाती है तबीयत खराब। और आप लोगों को पता ही होगा पहाड़ियों को एसी कहाँ सूट करता है। मतलब पहाड़ों में जाओ और एसी लगाओ तो पहले ही वॉमिट होने जैसा लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। व्यू तो बहुत प्यारा था, वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि फैमिली के साथ तो अलग ही मजा आता है ना। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपनी मोस्टली जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ ही जाती हूँ, कि यार मेरे घर वाले भी घूम लेंगे, उन बेचारों को कौन लेके जाएगा। तो फाइनली हम ये पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट का, मतलब फॉरेस्ट एरिया में। यहाँ पे इन्होंने कुछ बना तो रखा है बट ये बंद है और अंदर कुछ है भी नहीं जैसा लिखा हुआ है। और रोड्स वगैरह तो आप ही देख सकते हो, व्यू भी आप देख सकते हो मेरी वीडियो में। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे स्टार दे देना। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है मेरे को स्टार भेजो, लेकिन मुझे स्टार भेजना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। यहाँ से अब थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन रास्ते ने तो बस बेचारी मेरी गाड़ी भी सोच रही होनी भी मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ लेके आया है मेरे को। लेकिन बहुत मजा आया। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जा रही थी। हम गए थे बया जंजैली होके, मतलब मैप ने तो ये लोकेशन उठाई थी। बाद में मैंने किसी से पूछा तो बोलते दूसरी लोकेशन भी है, दूसरा मतलब दूसरा रास्ता भी है। तो ये देखो ये हम पहुंच गए फाइनली। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और मुझे पता नहीं था कि सीढ़ियाँ कितनी है। तो हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो ये बोलते 1140। तो ठीक है, मतलब अगर रोड अच्छा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीढ़ियाँ हैं ठीक है। फाइनली जो है वो हम पहुंच जाते हैं और चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने तो बोला मैं नंगे पैर ही जाऊंगी, लेकिन ये टाइल भी बहुत ठंडी थी। पर ठीक है, मंदिर में गए हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ जाना चाहिए।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं वेदर, आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा भी यहाँ ठंड है या कैसा मौसम है। ऊपर ठंड होती है। तो ये हमारा छुटकू, मम्मी की तो होगी अब बस, क्योंकि मम्मी मेरे गए हैं थक। मेरे मम्मी बोलते मेरे को ऑक्सीजन लग रहा है, भी ऑक्सीजन कम है। बट ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो शायद हमें भी फील होता। बट क्या पता, अब उनको लगा होगा तो हो ही सकता है। ये देखो मम्मी की होगी अब बुरी हालत। वो आप मम्मी का फेस देख के ही आपको समझ आ रहा होगा, मम्मी के फेस एक्सप्रेशन देख के ही। अब बेचारी अन्नू चढ़ा रही है इसको, ईवान को। तो उसके बाद मैंने इसको बोला, मैं क्या रहने दे, मैं चढ़ा देती हूँ। और जब से मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ है तब से मेरे को बहुत बेनिफिट हुए हैं। तो फिट रहना जो है वो बहुत जरूरी है। जीजू मेरे भी थक गए हैं, हम भी थक रहे थे बैठ बैठ के। मतलब हमने बड़े आराम से चढ़ाई चढ़ी है, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी है हमें जाने, क्योंकि हम टाइम से ही घर से आ गए थे। ये देखो, एक छुटकू से खुद नहीं चला जा रहा है और दूसरे छुटकू को उठा के चल रहा है। फिर मैंने इसको उठा लिया कंधे पे और मैंने बोला चल मैं लेके चलती हूँ तेरे को। यही तो होता है बुआ भतीजे का प्यार। ये देखो, हम तो स्वेटर वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे। अगर कोई जाएगा तो मुझसे पहले कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगी कैसे कैसे जाना है और क्या क्या लेके जाना है। फाइनली हम जो है वो पहुंच जाते हैं मंदिर, और दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये छुटकू मानता ही नहीं है, बहुत शरारती लड़का है ये हमारा। देखना, मैंने इसको बोला चल 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 चल। अब आप लोग बोलोगे भी इसको रगड़ के लेके जा रही है, क्या करूं, चल ही नहीं रहा था। मेरे को भी थका दिया था, मैं वैसे थकती नहीं हूँ बट इसने मेरे को थका दिया था। तो ये ऊपर का व्यू है, ये आप लोग देख सकते हैं शिकारी देवी माता। बहुत टाइम से मेरा था कि मुझे जाना है यहाँ पे, और इतना सुकून आया मुझे इस मंदिर में ना। मतलब आसपास बिल्कुल शांति है और व्यू बहुत अच्छा है। कोई किसी से मतलब नहीं है। और बहुत अच्छा, मतलब जितना सुना था मैंने, जितना रील्स और वीडियोस में देखा था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। यहाँ पे हम करते हैं दर्शन। आज मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ माता जी के। ये है माता रानी जी का मंदिर। तो मैं यहाँ से फूल भी लेके आई थी एक, माता जी के चरणों से। तो ये है मंदिर। दर्शन करने के बदले मेरे को स्टार गिफ्ट कर देना आप लोग। ये है माता जी। माता, यहाँ की हिस्ट्री है कि माता जो है वो छत नहीं लेती है। अब वो क्यों नहीं लेती है वो यहाँ पे लिखी नहीं है कहीं भी, नहीं तो वो मैं हिस्ट्री का फोटो भी आपको डाल देती। फिर यहाँ पे मैंने जलाया धूप। बहुत हवा चल रही थी ऊपर, और आप देख ही सकते हैं बादल जो है वो बिल्कुल हमारे पास में थे। बहुत अच्छा है। हमने सारा मंदिर देखा, घूमा, फिर हम आ गए वापस। तो वापस आते टाइम तो आपको पता ही है, चढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है और उतरने में तो कम ही टाइम लगता है। ये हमारा छुटकू है, बेचारा खुद ही चढ़ रहा था। हमारी गुड़िया बड़े अच्छे बोल रही थी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। रास्ता भी बहुत प्यारा है, बहुत। हमने यहाँ पे लंगर भी खाया। मैंने इतना टेस्टी लंगर पहली बार खाया सच्ची में। बहुत टेस्टी लंगर था। चाय ये दे रहे थे, चाय भी इन्होंने मसाला चाय बना रखी थी अल्टीमेट। और साथ में हमें दे रहे थे पापड़ तले हुए खाने के लिए। और लंगर में थी सेपू बड़ी। मेरे को तो बहुत अल्टीमेट मजा आ गया सेपू बड़ी खा के, मजा ही आ गया। मतलब आपको दिखाती हूँ अभी आगे। भगवान करे माता रानी मुझे हर साल बुला ले, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे। तराई उतर के हम फाइनली पहुंच गए नीचे। यहाँ पे ये लगा हुआ है भंडारा। बहुत टेस्टी भंडारा था, बहुत ज्यादा टेस्टी। सेपू बड़ी मैंने पहली बार खाई। तो बहुत अच्छे इन्होंने अरेंजमेंट कर रखे थे। ये अंकल हैं कोई ना बिलासपुर से, वो भंडारा करवाते हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ बनी थी माँ चने की दाल, कड़ी और सेपू बड़ी। अल्टीमेट, मेरे को तो सेपू बड़ी बहुत पसंद आई। चाय भी बहुत अच्छी बना रखी थी। बस वो ठंड थी ना ज्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, बट बहुत अच्छी थी।
ये वो अंकल हैं जो भंडारा करवाते हैं हर सैटरडे संडे, और इन्होंने ही हमें बताया कि कभी भी यहाँ आना हो तो जून जुलाई के महीने में आओ, और मतलब वेदर अच्छा होता है। तो ये है मेरी धन्नो बेचारी, इसको हमने खड़ा कर दिया था नीचे। अब हम जा रहे हैं वापस, तो वापस का ये देखो व्यू। आप लोगों को इससे अंदाजा चल ही गया होगा कि कैसा होगा यहाँ का लोकेशन, कैसा होगा यहाँ का एरिया। बहुत मजा आया यार, फैमिली के साथ तो वैसे ही बहुत मजा आता है। अगर किसी ने जाना हो और पूछना हो तो वो मेरे से पूछ भी सकता है। तो हमारी गुड़िया को पता नहीं क्या हो गया था, रास्ते में पूरे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक तो है भी इतनी क्यूट सी है ना। तो रास्ते में फिर हमने खाए आखे। मंडी में बहुत सारे आखे लगे हुए हैं, और हम बचपन में खाते थे। तो मैंने जीजू को बोला, मैं क्या आप गाड़ी रोको, पहले मुझे आखे ही खाने हैं। फिर मैंने यहाँ पे खाए आखे, बहुत सारे लगे, तो मैंने और नक्शु ने बहुत सारे आखे खाए। उसके बाद हम आ गए नीचे को वापस। आते टाइम तो सारी उतराई है, जाते टाइम सारी चढ़ाई है। ये हाईवे है जो कि रोड आधा का आधा रोड बन गया है, बीच बीच में आधा रोड का काम चल रहा है अभी। पर हमारे साइड के रोड्स फिर भी ठीक है, वहां के रोड बहुत खराब है। तो जीजू थक गए थे ड्राइव करके, उसके बाद मैंने बोला तो मैं चलाती हूँ। ये है छोटी काशी मंडी। अच्छा है मंडी, बढ़िया है। ये है मंडी की मार्केट। आते टाइम क्योंकि हम लोकेशन के थ्रू ही चल रहे थे, तो फिर हमें जहाँ जहाँ से हमारी लोकेशन हमें लेके गई, हम वहीं वहीं से गए। थोड़ा सा हम रास्ता भी भूल गए थे, तो हमने ले लिया था चंडीगढ़ वाला रास्ता। तो रास्ते में आते आते हमें लगी भूख। मेरी गाड़ी को भी भूख लगी, तो गाड़ी को भी हमने फुल करवाया। उसके बाद देखो हम भूल गए रास्ता, हमने ले लिया था चंडीगढ़ वाला हाईवे। यहाँ की टनल्स, बहुत अच्छी टनल बना दी है यार। तो चंडीगढ़ के लिए तो और शॉर्टकट हो गया है। ये दूसरी टनल। रास्ता भूलने मुझे लग ही रहा था, अंदर से वाइब्स आ रही थी कि हम रास्ता भूल गए हैं। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, क्योंकि मैं बड़ी पहले आई आई हुई थी ना मंडी, तो तब मुझे पता था। तो मैंने जीजू को बोला, मैं क्या दूसरा रास्ता आएगा। तो फिर हम वहां से गए। तो ठीक है, फाइनली हमें मिल ही गया रास्ता। ये देखो बीच रास्ते में ना पंडोर डैम भी आता है। ये है बेसिकली पंडोर डैम। ये मतलब ऊपर से तो ऐसे ही दिख रहा है, बाकी ये है रास्ते। अच्छा है, हिमाचल के रोड्स, रास्ते, वेदर सब मस्त है। ये पूरी मंडी यहाँ से दिखती है ऊपर से। हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था जाने का, पता नहीं एकदम से आया दिमाग में कि शिकारी देवी माता के मंदिर जाना है। मतलब था बहुत पहले से, बट पता नहीं था कि कब जाना है। तो हम हंसते गाते हुए चले गए। दीदी की अब इस बारी मैंने दीदी को पीछे बिठाया हुआ है। मैं क्या, आप हमेशा जीजू के साथ आगे बैठते हो, अब जीजू के साथ मैं बैठूंगी, आप पीछे के नजारे लो। ये हमारी बटूरी, इसके तो नखरे ही बहुत हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, बीच बीच में हाईवे, बीच बीच में कच्चा रोड है। रोड्स का जो है वो काम भी लगा हुआ है बीच बीच में ना। मेरे को तो घूमने का बहुत शौक है, तो मैं तो बोलती हूँ भाई चलो उठो, और मेरे प्लान भी एकदम से ही बनते हैं। मैं इसको बोल रही हूँ भाई स्माइल करते। स्माइल ही नहीं कर रही है, देखना कितना ऐसे मुंह फुला फुला रखा है इसने। और दूसरा, इसको क्या बस चिज्जी चाहिए, चिज्जी। रोटी खाने के लिए बोल दो ना, फिर इनसे रोटियां नहीं खाई जाती। कुरकुरे लेज वगैरह खिला दो बस इन्हें। तो फाइनली जो है हम वहां से निकल चुके हैं।
और हम घर पहुंचे हैं रात को 10 बजे, मतलब सुबह हम निकले थे 3:30 बजे और रात को हम पूरे 10 बजे घर पहुंच गए थे, 10 साढ़े 10 बजे। फिर आके हमने डिनर डुनर किया और हम सो गए। लेकिन बीच में मुझे खानी थी आइसक्रीम। तो अभी हम चल ही रहे हैं, शक्लें आप हमारी देख सकते हैं कि उतर चुकी हैं। अब सुबह के उठे हैं तो सोए भी लेट थे, उठे भी जल्दी हैं, पूरा दिन थके भी हैं, तो वो आप हमारे फेस से ही पता लगा सकते हो भी कितनी थकावट हो जाती है सेम डे सब करना हो तो। हम अपनी गाड़ी का भी बीच बीच में पूरा ध्यान रख रहे थे कि अगर हमें भूख लगती है तो हमारी गाड़ी को भी तो लगती है ना बेचारी। अब रह गया मुझे पराशर लेक जाना, वो भी जाऊंगी किसी दिन। किसी ने चलना होगा तो मुझे बता देना, साथ में ही प्लान बना लेंगे। ये वादियां। बेचारे मेरे जीजू भी थक गए थे ड्राइव कर करके, क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी गाड़ी चलाई, बाकी सारे रास्ते जीजू ही लेके गए थे। क्योंकि रोड्स वैसे थे ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, ऊपर से मेरी गाड़ी है भी नहीं। पर इसका बस एक ही रोना है कि नीचे लग जाती है बड़ी जल्दी। अब तो हमें ऐसे हो रहा था भाई हम कब घर पहुंचे, घर पहुंचे और हम रेस्ट करें, थक जाते हैं ना। तो फाइनली जो है हम, अंधेरा भी हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं बैजनाथ। तो ये है बैजनाथ की मार्केट जो कि बंद है। तो हमें खानी थी आइसक्रीम, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। तो दीदी को मैंने बिठा दिया आगे, मैं क्या अब रात हो चुकी है, अब आप आगे बैठिए। तो हमने फाइनली खाई आइसक्रीम। टाटा बाय बाय।